भारत के लिए एक चौंकाने वाली खबर यूनाइटेड नेशन से आई है। पाकिस्तान, जिसे दुनिया आतंकवाद का गढ़ मानती है, उसे अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एंटी टेरर कमेटी का वाइस चेयरमैन बना दिया गया है। यह फैसला यूनाइटेड नेशन की एक क्लोज डोर मीटिंग में लिया गया, जहां अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे बड़े देश भी शामिल थे। भारत को उम्मीद थी कि उसके करीबी दोस्त देश जैसे कि रूस और अमेरिका इस फैसले का विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अगले 1 साल तक पाकिस्तान आतंकवाद पर वैश्विक फैसलों में अहम भूमिका निभाएगा, जबकि हाल ही में भारत में हुए आतंकी हमलों में पाकिस्तान समर्थित आतंकी शामिल थे। इससे यह साफ हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, बस अपने अपने फायदे देखे जाते हैं। भारत के लिए एक राहत की खबर ईरान से आई है। पंजाब के 3 युवक, जिन्हें वर्क वीजा के नाम पर ईरान ले जाकर अगवा कर लिया गया था, उन्हें ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने छुड़ा लिया है। ये तीनों 1 मई से लापता थे और उनके परिवार से फिरौती मांगी जा रही थी। इन युवकों को एक ट्रैवल एजेंट ने ऑस्ट्रेलिया भेजने का झांसा देकर ईरान पहुंचा दिया था। वहां से किडनैपिंग की गई, लेकिन ईरानी पुलिस ने जांच कर उन्हें सकुशल रिहा करवा लिया। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला, जो दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कार के लिए जानी जाती है, भारत सरकार की शर्तों से नाराज हो गई है। भारत सरकार चाहती है कि टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए। इसके बदले सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में बड़ी छूट दी है। नई नीति के मुताबिक अगर कोई कंपनी 3 साल के अंदर भारत में $500 मिलियन का निवेश करती है और प्रोडक्शन शुरू करती है, तो उसे सिर्फ 15% इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगी। लेकिन टेस्ला सिर्फ कार बेचने में दिलचस्पी रखती है, मैन्युफैक्चरिंग करने में नहीं। इसी वजह से अब भारत और टेस्ला के बीच की बातचीत अटक गई है। भारत के सबसे पुराने और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले लड़ाकू विमान MiG-21 को अब पूरी तरह रिटायर किया जा रहा है। ये विमान 1960 के दशक से सेवा में है और इन्हें कई बार फ्लाइंग कॉपिंग भी कहा गया है, क्योंकि इनमें कई हादसे हो चुके हैं। 2025 के अंत तक एयरफोर्स के सभी MiG-21 विमानों को हटा दिया जाएगा। फिलहाल 26 से 28 विमान राजस्थान के बीकानेर में तैनात हैं। इसके बाद भारत की स्क्वाड स्ट्रेंथ 31 से घटकर 30 से नीचे भी आ जाएगी, जबकि जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है। भारत सरकार ने ये बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अब सरकारी अस्पतालों में दवा कंपनियों के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव MR डॉक्टरों से नहीं मिल सकेंगे। इससे पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टरों को गिफ्ट ट्रिप या पैसे देकर अपनी दवाएं लिखवाने के लिए मनाते थे। इस फैसले से सरकारी डॉक्टरों पर दवा कंपनियों का दबाव खत्म होगा और मरीजों को सही और किफायती इलाज मिलेगा। अब MR को सरकारी हॉस्पिटल के गेट के अंदर भी आने की इजाजत नहीं होगी। भारत की डिजिटल क्रांति में एक और मील का पत्थर जुड़ गया है। मई 2025 में UPI पेमेंट का नया रिकॉर्ड बना है। कुल 18.68 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए और इनका वैल्यू लगभग 24.5 लाख करोड़ यानी $294 बिलियन रहा है। यह साबित करता है कि भारत अब नकद से डिजिटल की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसके पीछे मोदी सरकार की नीति और लोगों की डिजिटल समझ बड़ी वजह है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब राज्य पुलिस और प्रोविंशियल आर्म्स कांस्टेबुलरी PAC में 20% सीटें अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। इससे सेना में सेवा करने के बाद युवाओं को सिविल नौकरियों में भी बेहद अवसर मिलेंगे। पश्चिम बंगाल के मालदा बॉर्डर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने भारतीय BSF जवान को बंधक बना लिया। जवान को पेड़ से बांधकर गालियां दी और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। बाद में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने जवान को छुड़ाकर भारत को सौंप दिया। यह घटना दिखाती है कि सीमा पर हमारे जवान कितने खतरों में काम करते हैं और किस तरह से उन्हें स्थानीय स्तरों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान और चीन के सैनिक बर्फीली पहाड़ियों में पेट्रोलिंग करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनकी हालात लड़खड़ाने जैसी है। इसके उलट भारत के जवान -40 डिग्री सेल्सियस में भी डटे रहते हैं। यह वीडियो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सेनाओं की मजबूती और अनुशासन का प्रतीक बन गया है। हर दिन दुनिया बदल रही है और भारत को नए नए मोर्चों पर फैसले लेने पड़ रहे हैं। कभी दोस्त देश धोखा देते हैं, कभी व्यापारिक समझौते उलझ जाते हैं, तो कभी सीमा पर जवानों को बंधक बना लिया जाता है। लेकिन इन सबके बीच भारत अपनी स्थिति को और मजबूत